मतलब जब हमारी अम्माएं घुटनों में दर्द लेके चल रही होती हैं, शी वॉज द वुमेन जिसने अपने बेटों के लिए, बेटों के हक के लिए लड़ाई की। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन दिस रिस्पेक्टेड मिस रेहाना डार, द मदर ऑफ ऑल. Please come on stage and receive your award. Please, Miss Rehana Dar. Please, big round of applause. These are the women which have witnessed so many challenges. इन्होंने अपने बेटों के लिए भी लड़ाई की है इस माशरे में. She has the women जिसने आवाज ना सिर्फ बुलंद की बल्कि दिखाया कि अगर एक औरत अपने इरादों में किसी भी उम्र में मजबूत हो जाए तो वो क्या क्या नहीं कर सकती. Thank you so much, Miss Rehana Dar साहिबा, for your courage, for your resilience, for your what should I say, four-sidedness जो आपने दिखाई. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ. आपने मुझे बुलाया, इस अवार्ड से मुझे नवाजा. मैं आपकी बहुत मशहूर हूँ. ये अवार्ड नहीं, ये मेरे लिए एजाज़ है. एजाज़ से भी बढ़कर है ये अवार्ड मेरे लिए. और इस अवार्ड में तमाम पाकिस्तानियों की मोहब्बत माँ के लिए. इस अवार्ड में तमाम पाकिस्तानियों के लिए माँ के लिए प्यार, माँ की अजीम हस्ती की मोहब्बत का इंतजार. मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. ये अवार्ड जो मैंने जुल्म के खिलाफ इत्तेजाज किया और ये मेरा जिहाद था, अल्लाह ने मेरी मदद की और शानदार कामयाबी अदा की. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ. मेरी दुआ है अल्लाह ताला ऐसी बहादुर माए सबको अता करे और जुर्रत दे और आप भी हो के बुत तोड़ दे, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ खड़े हो जाए. इंशाअल्लाह ताला हमारी कामयाबी होगी. आजमाइशें पैगंबरों पर भी आई, नबियों पर भी आई, अगर हम पर आ गया तो वो भी टल जाएगी. मेरी दुआ है पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद. ये अवार्ड जो मुझे मिला है माँ को, मैं इमरान खान का ये अवार्ड है. इंशाअल्लाह ताला माँ का अवार्ड इमरान खान के लिए. अल्लाह हाफ़िज़. मैं उनके बेटे उमर डार से भी गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर आए. ये भी 9 महीने 10 महीने की जेल काट कर आए हैं. Please, round of applause for Umar Dar. It is a source of motivation for all the youngsters. मैं गुजारिश करूंगा उमर भाई से कि वो आप लोगों से कुछ थोड़ी देर बात करें. और ये हमारी तरफ से, क्योंकि ये सिंध में आए तो हम चाहते हैं कि सिंध की तरफ से एक अजरक तो बनती है सिंधियों की तरफ से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो जी मैं जमशेद भाई आपको और आपकी सारी टीम सलाम अकीदत पेश करता हूँ, हराज तस्लीम पेश करता हूँ. आज जिस तकरीब का आपने इनेकाद किया, जो खवातीन का दिन है, मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई पाकीज़ा तकरीब है. मैंने आपने जब वो अपनी चला रही थी ना, दिखा रही थी, तो आपने कहा ये गैर सियासी तकरीब है. तो ये इतनी पाकीज़ा तकरीब है कि मैं भी अपनी सियासत के जूते इस हाल से बाहर उतार कर इस तकरीब में बैठा हूँ. मैं आप सबको हराज तस्लीम पेश करता हूँ. आज आपके प्रोग्राम में पाकिस्तान के सारे सूबों से मोहब्बत की जो झलक मैंने यहाँ बैठ के देखी है, पाकिस्तान की जो झलक बैठ के देखी है, और मैं समझता हूँ कि ऐसी तकरीबात का इनकाद जो है, मैं फील कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान में जो है वो इंसानी कदरें जो है वो जिंदा है. मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि 9 मई के बाद मैं और उस्मान डार मेरा भाई, जब हम दोनों भाई दरबदर हो रहे थे, तो इस शहर कराची में भी हम दोनों भाई पहुंचे। इस शहर कराची ने हम दोनों भाइयों को पनाह दी। अक्सर मैं और उस्मान डार समंदर के साहिल पे दोनों भाई बैठते थे, बहुत देर तक बातें करते थे, और यकीन जाने जब हम दोनों भाई समंदर की मौजों को देखते थे, उन उठती हुई मौजों को, तो हमारे दिल से ये आवाज निकलती थी कि इन बड़ी बड़ी मौजों से भी बड़ी मुसीबतों का सामना है हम लोगों को इस वक्त। देखें, पाकिस्तान में जो सबसे पहला क्रैकडाउन हुआ था, जो पुलिस ने किया, जो पंजाब पुलिस ने किया, उसका आगाज सियालकोट हमारे घर से हुआ था। आज इस आलमी वुमेन डे पर मैं अपनी पाकिस्तान की पुलिस से ये सवाल जरूर करना चाहता हूं। उन्होंने घर तोड़ दिया, जो घर में चीज टूट सकती थी वो तोड़ दिया। गाड़ियों से लेकर नमक मिर्च के डिब्बों तक को तोड़ दिया। घर के करीब ही हमारा पब्लिक सेक्रेटेरिएट था, उसका भी हशर नशर ऐसे ही किया, कोई परवाह नहीं। चीजें टूटती हैं फिर बन जाती हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि मेरी इस मजलूम मां का क्या कसूर था। ये तो 9 मई के एहतजाज में नहीं थी, ये तो सियासत में भी नहीं थी। उस दिन इस मजलूम औरत को बालों से पकड़कर घर के फर्श पर जिस तरह घसीटा गया और जिस तरह इस पर तशद्दुद किया गया, इस औरत का क्या कसूर था, इस बूढ़ी औरत का? मेरी बीवी का क्या कसूर था जिसके ऊपर लोहे के पाइपों के साथ पूरी तरह तशद्दुद किया कि ये उमर डार की बीवी है, इसको मारो, उमर डार की बीवी है। जब उसने मुझे अपनी तस्वीरें भेजी तो यकीन जाने के उसके जिस्म के हर हिस्से पर नीलो नील के निशान पड़े हुए थे। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि मेरे भाई शहरयार अफरीदी की फैमिली का क्या कसूर था, जिनके किराए के घर को ताला लगाकर 8 दिन उसके बीवी बच्चों को सड़क पर रहने पर मजबूर किया गया। और शहरयार अफरीदी मेरा भाई वो सच कह रहा था। यकीन जाने उस वक्त रिश्तेदार भी नजरें नहीं मिला रहे थे। हमें तो ऐसे लग रहा था शायद हम इंसान नहीं, कोरोना वायरस बन गए। लोग हमसे इस तरह भाग रहे थे, दूर जा रहे थे, नजरें चुरा रहे थे। मैं आज वुमेन डे पर यह सवाल रखना चाहता हूं पुलिस के आगे कि शेख इम्तियाज मेरे भाई की बीवी का क्या कसूर था जो उसके साथ पुलिस स्टेशन में किया गया? क्या कसूर है चौधरी परवेज इलाही की बीवी कैसरा इलाही का कि उसके घर को तोड़ा गया, जिस तरह उसको धक्के दिए गए? ये वो खवातीन है जिनका ना सियासत से ताल्लुक है और ना ही ये उस दिन एहतजाज में शामिल थी। घरेलू औरतें थी। कराची के लोगों, आज आपने जिस औरत मेरी मां को यहां बुलाकर अवार्ड दिया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारी मां क्यों और कैसे इस आग के दरिया में कूदी। ये वो औरत है जिसकी आंखों के सामने इसके घर को तोड़ा गया। औरत को घर से कितना प्यार होता है, अपने घर से।
इसका घर टूटा, इस पर तशद्दुद हुआ, ये खामोश रही, ये नहीं बोली मेरी माँ। हमारे बड़े भाई को, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, उसे उठाकर बिहाड़ी जेल में 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया। 70 हमारी फैक्ट्री के जो जिम्मेदार लोग काम करते थे साथ, उनको बंद कर दिया गया। लेकिन ये माँ फिर भी चुप रही है, फिर भी इसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। हमारी कारोबारी अदारे को 1.5 माह के लिए ताले लगा दिए गए, 1.5 माह के लिए, जिसमें कम से कम 1,500 से 2,000 लोग काम करते हैं। फिर भी ये माँ खामोश रही, इसने सब्र किया, चुप रही। सारी प्रॉपर्टी सील कर दी गई। एक दिन रात 1:30 बजे हमारे घर को सील किया गया और मेरी माँ को, मेरे बीवी बच्चों को घर से निकाल कर ताले लगा दिए गए। फिर भी ये नहीं बोली, फिर भी इसने सब्र किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत में सब्र और बर्दाश्त इंतहा तक दिया अल्लाह ताला ने। लेकिन जब मेरा भाई उस्मान डार, मेरी माँ का बेटा उस्मान डार अचानक इसी शहर कराची से लापता हो जाता है और ये औरत पाकिस्तान की अदालतों में, जो एक तरफ अपने घरों की तालाबंदी खुलवाने की अपीलें कर रही थी, दूसरी तरफ वो अपने बेटे की बाजियाबी के लिए अदालतों के धक्के खा रही थी, चीफ जस्टिस को अपीलें कर रही थी। लेकिन जब 26 दिन बाद अचानक मेरा भाई उस्मान डार टीवी के प्रोग्राम में अचानक रूनमा होता है, और वो प्रोग्राम कामरान शाह साहब के घर में हुआ था। मैं उनका एहतराम करता हूं, कामरान शाहिद, वो हमारे भाई हैं। लेकिन अगर उन्होंने 26 दिन से मेरे भाई को अपने घर रखा हुआ था, उसकी मेजबानी कर रहे थे, तो उसे चाहिए था कि वो हमें बता देता, ताकि हम तसल्ली रखते, हम परेशान ना होते। उस्मान डार का जब वो इंटरव्यू आया, इस मां के बेटे की जब बारी आई, तो फिर मां की बर्दाश्त भी खत्म हो गई। फिर खौफ के फुट टूट गए और मेरी मां ने जो खामोशी तोड़ी, उसकी गूंज पूरे पाकिस्तान में गई। मेरी मां ने कहा, ख्वाजा हसन, मेरा बेटा तो सियासत छोड़ दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगी, मैं मुकाबला करूंगी, मैं खड़ी हूं इमरान खान के साथ। वो अलम जो उस्मान डार के हाथों में था, वो अलम हमारी मां ने अपने हाथों में पकड़ लिया और आज के इस दरिया में कूद गई। ये जंग हमारी मां ने लड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि ये जंग हमारी मां ने जीती। बिल्कुल, ये पाकिस्तानियों, जीत वो होती है, कामयाबी वो होती है जो आपकी इज्जत में इजाफा करे। वो जीत जो आपकी झोली पूरे मुल्क की गलाजत से भर दे, वो कामयाबी या जीत नहीं होती, वो बेशर्मी होती है, वो बेहयाई होती है, वो बेज़मीरी होती है। आज जब मेरी मां को कराची में अवार्ड मिल रहा था, तो मैं वहां बैठा सोच रहा था, ये बड़ा मैंने हिस्सा था मेरे लिए कि एक मां जिसका बेटा जिस शहर से लापता हुआ, और फिर उसके इंटरव्यू के बाद जब उसने अपनी खामोशी तोड़ी और वो जंग लड़ी, तो ये भी कुदरत का रंग है कि आज उसी शहर कराची में बुलाकर उस मां को अवार्ड दिया जाए, उसी शहर कराची में। तो मैं
आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो जख्म हमारे दिलों पर लगाए गए हैं, हमारी माओ बहनों बेटियों पर, जिनका ना सियासत से ताल्लुक है ना वो एहतजाज में शामिल थे, इन जख्मों पर कौन मरहम लगाएगा? मुझे बताएं। घर तो आखिर अपना है। घर तो आखिर अपना है। और यही जो अभी चल रहा था ना, सब कुछ कुर्बान पाकिस्तान के लिए, हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कुर्बान पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, हाँ। सब कुछ कुर्बान। सही बात है। मैं आज एक बात जरूर करना चाहूंगा। यहां भी हमारी बहन हदीजा शाह भी खड़ी थी, उन्होंने भी एक तवील जेल काटी है, अभी वो भी बात कर रही थी। देखें, मैं समझता हूं जो तो सच्चा पाकिस्तानी है ना, सच्चा पाकिस्तानी, वो अपने शहीदों से दिल से मोहब्बत करता है। हमारे शहीद जिन्होंने इस मुल्क और कौम के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हुए हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी उनका कर्ज नहीं उतार सकती। हमारे शहीद हमारा फख्र है। मैं मानता हूं कि वाकया रूनुमा हो गया, लेकिन मैं समझता हूं कि आप कम से कम इसकी इंक्वायरी तो करवाएं। आप देखें कि कहीं उस दिन कोई सियासी चूहे तो नहीं छोड़े गए हुए थे जो मासूम लोगों को बहला फुसला कर ले गए हों। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं या कोई भी है, फिर आपने पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक सजा देने के मिजाज हैं। लेकिन इतना बड़ा इल्जाम जो हम लोग अपने शहीदों से मोहब्बत करने वाले हैं, कम से कम ये दाग को हमारे माथे पे ना लगाएं। इसके लिए इंक्वायरी जरूर करवाएं। और अगर आप इंक्वायरी नहीं कराते तो फिर मेरी आपसे ये अपील है, फिर मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर हम रायमंड डेविस को इस्तिस्ना दे सकते हैं, अगर हम भारत के उस पायलट को जो हमारी ही हुकूमत में जिसने एयर स्ट्राइक किया था, अभिनंदन, हम उसे भारत को वापस दे सकते हैं, तो खुदारा ये तो हमारे अपने पाकिस्तानी, ये हमारे अपने पाकिस्तानी। फिर आप इनको एक मौका दें। यकीन जाने लोगों ने बड़ी सजा काटी है और अभी भी काट रहे हैं। तो मैं जो अपील करना चाहता था, जो बातें करना चाहता था, मैंने आप सबके सामने